हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम है, इसको पहले पढ़ते हैं। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चंस को, देखिए जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम को आप किस तरीके से ब्रेक करके पढ़िए और जितना उस ब्रेक करके आप समझिए उस क्वेश्चंस को, तो वहीं से आपको पता लगेगा किस तरीके से सॉल्व बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में इतना जो मैंने पढ़ा, इसमें क्या बोला गया है कि कोई एक लड़की है शिफाली और उसके जो मार्क्स है वो मैथमेटिक्स के मार्क्स और दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश के मार्क्स। उन मैथमेटिक्स के मार्क्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स को ऐड किया है तो कितने मार्क्स बने हैं उसके? 30 मार्क्स बने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि कोई एक बच्चा है, या फॉर एग्जाम्पल मैं खुद मान लेता हूं, खुद की एग्जाम्पल ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स में लिए 10 मार्क्स, इंग्लिश में मुझे मार्क्स का पता नहीं है, लेकिन मुझे ये अपना टीचर ये कहता है कि मैथ और इंग्लिश में तेरे जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 30 हैं। टोटल दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं? 30 हैं। तो अब मुझे मैथ्स के मार्क्स का पता है, टोटल मार्क्स का भी पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मुझे इंग्लिश के मार्क्स पता लग जाएंगे। तो 30 में से 10 माइनस कर लूंगा तो इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा? 20। तो 20 मार्क्स मुझे किस में हैं? इंग्लिश में हैं। यहां पर भी सेम क्वेश्चन इसी तरह से है कि हमें ये पता है, सम पता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैथ्स में मैं बोलता हूं कि शिफाली के जो मार्क्स मैथ्स में हैं वो x है। ध्यान दीजिए, मुझे ये पता नहीं है कि मैथ्स में कितने मार्क्स हैं और इंग्लिश में शिफाली के कितने मार्क्स हैं, और मुझे लेकिन पता है कि टोटल मार्क्स उसके 30 हैं। तो मैं मान लेता हूं कि मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स कितने हैं? x हैं। तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे? तो इंग्लिश में उसके मार्क्स होंगे 30। देख लीजिए, मैथमेटिक्स में 10 था, 10 पता था, तो इसमें से ये माइनस कर दिया तो 20 मिला। अब मुझे ये पता है कि मैथमेटिक्स में उसको x मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स में से x मार्क्स निकाल देंगे, 30 में से x माइनस कर देंगे तो वो होंगे इसके किसके? इंग्लिश के मार्क्स। तो इस तरह से पहला स्टेप हम करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। तो लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इक्वल टू 30। ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? लेट करेंगे। लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू x रखेंगे, तो इंग्लिश में कितने निकल जाएंगे? मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस x। अब हमें पता लग गया कि मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्वेश्चंस का। आगे क्या बोला है? Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। ध्यान दीजिए कि इसने क्या किया है कि अगर इसके 2 मार्क्स कितने हैं मैथमेटिक्स में ज्यादा हुए, यानी मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश।
अगर उसके 3 नंबर हम किस में से, इंग्लिश में से कम कर देंगे, पहले तो ये है, अगर इसमें से 3 नंबर हम कम कर देंगे और इसमें 2 नंबर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स, और जो आंसर आएगा जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे और इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो मार्क्स निकलेंगे इनके, उनको प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 210 हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सिंस Shefali got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English therefore, पहले हम लिखेंगे मार्क्स मैथमेटिक्स में, therefore मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे, देख लीजिए, पहले मैथमेटिक्स में कितने थे, x, तो इसने 2 ज्यादा लिए हैं तो +2 हो जाएगा, ठीक है। मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लीजिए, इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं 30 - x, लेकिन इसके ने 3 कम कर दिए इसमें तो -3, तो ये हो जाएगा 30 में से 3 तो पीछे 27 -x हो जाएगा इसके मार्क्स। अब जो मार्क्स निकले इसके बाद तो क्या होगा, उनका प्रोडक्ट जो है, उन मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास 210 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा कि जो इन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए, यानी मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं, x + 2, और इनका प्रोडक्ट करना है, और 27 - x, तो ये आंसर आ रहा है 210 के बराबर। ये क्या आ रहा है, 210 के बराबर, ठीक है। अब कर लीजिए इनको मल्टीप्लाई। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर मैंने कराया है उसमें सभी मैंने ये टॉपिक्स टच किए हैं। तो सबसे पहले इससे इसको मल्टीप्लाई, तो x × 27 तो 27x, x × x, पहले साइन को मल्टीप्लाई तो x² हो जाएगा। अब इस 2 से तो ये आ जाएगा +54, इस 2 से x को मल्टीप्लाई -2x = 210, ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बनेगा, ये यहां पर इसको आगे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 27x -27x -54 माइनस है तो +2x और +210 = 0 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट लाइक टर्म्स को देख लीजिए, x² कहीं और नहीं है, x² ऐसे ही। अब हमारे पास 27x 2x, ये और ये लाइक टर्म है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। जब एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस तो माइनस करेंगे, लेकिन साइन बड़े के साथ में माइनस है। 27 में से 2 तो पीछे 25x। अब इसके साथ साइन माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 में से 4 तो पीछे यहां पर बड़े का साइन रहेगा, तो 10 में से 4 तो पीछे 6, यहां पर 0, 10 में से 5 तो पीछे 5, ये बन जाएगा हमारे पास किसके बराबर,
1 का 1, 156 इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने क्वाड्रेटिक, देखो रूट्स फाइंड करने थे, तो रूट्स हमने फाइंड किए बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम किस तरीके से करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला स्टेप है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कैसे करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका कोएफिशिएंट जो होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 156 तो आएगा 156। ध्यान दीजिए, बच्चों को लगता है बहुत हार्ड है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं कि किस तरीके से आप करोगे। और यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले इस नंबर को क्या करेंगे हम, या इस नंबर को हम क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 7 14, 2 8 16, ये बना। और यहां पर क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे खुद ब खुद। पहले हम क्या करेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई करके आया उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आया 78, और यहां पर 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, फिर अब इस 78 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6, तो 2 9 18, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया, अब लेकिन जिस 2 से डिवाइड किया ये आया, और उस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2। अब क्या करेंगे, अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, क्या ये 3 से हो रहा है, हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 13 13 आया। अब वो जो 3 से डिवाइड किया उससे इसको मल्टीप्लाई, 3 2 6, तो यहां पर 6 लिखेंगे। अब ये देख लीजिए, ये हमारे पास 13 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। अब यहां पर हमारे पास इन्हीं में से हमारे पास कोई नंबर होगा, देख लीजिए -25, मिडिल टर्म क्या है, -25। तो अब इनमें से देखना है प्लस या माइनस करके, -25 किससे आ रहा है, तो 78 + 1 करेंगे तो 79, 78 - 1 करेंगे तो 77, ये तो नहीं है, ठीक है। 39 में से 2 करेंगे, गलत हो गया, 1 मिनट, गलत हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए 156 ये आ गया। 156 को हम किससे करेंगे, ध्यान दीजिए, हम 176 को 56 को फैक्टर्स बनाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहले वो बाद में सिखाऊंगा कि 2 से सबसे पहले 2 7 14, 1 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 39, ये 2 3 6 बचा 1, 2 9 18, ठीक है। फिर 3 से 3 13 तो यहां पर इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 2 × 3 × 13। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 2 4 3 12, हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमने 2 ही बनाने हैं। तो इसका ये बन रहा है 12 × 13 इक्वल टू आ जाएगा 156, बन रहा है ना। अब इन्हीं को प्लस करो जरा, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, और लेकिन साइन क्या रहना चाहिए, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ -12 -13, तो ये बन जाएगा -25। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या बनेगा, x² ऐसे ही -12 x और -13x प्लस 156 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट इन दो में से कॉमन करेंगे, x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x -12। अब इन दोनों में से कॉमन, तो देख लीजिए यहां पर प्लस, तो यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो माइनस को बाहर निकाल दो, 13 भी बाहर आ जाएगा, कॉमन कर दो, तो अंदर बचेगा x,
13 कितने जार, 13 12 जार, तो माइनस 12 आ गया। तो माइनस जब भी 12 आएगा ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो ये अंदर साइन चेंज करके, तो यहां पर प्लस है तो माइनस, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां पर बन जाएगा x माइनस 12 और x माइनस 13, तो ये किसके बराबर 0। तो आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा और x इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये आ गए हमारे पास दो आंसर आ गए। क्या क्या आंसर, कि x की वैल्यू 12 भी आई और x की वैल्यू 13 भी आई। अब हमारे पास x जो हमने लेट किया है वो लेट किया है मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं, तो व्हेन x इक्वल टू 12, जब x 12 होगा तो मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स होंगे, 12 होंगे। कितने मार्क्स होंगे, 12, ठीक है। तो देयरफॉर मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 12 हो जाएंगे एंड मार्क्स इन इंग्लिश, उस वक्त इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, इंग्लिश में होंगे, देख लो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स, एक्स कितना है 12, तो 30 माइनस एक्स इक्वल टू 18, ये आ जाएंगे। व्हेन, लेकिन जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 होगी, तो देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 13 और मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस 13, तो ये आ जाएंगे 17। तो ये हमारे पास इसके पूरे आंसर्स निकला हमारे पास कि उसके कितने कितने मार्क्स थे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में समझ आया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से वर्ड प्रॉब्लम है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। ध्यान दीजिए, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। देखो सबसे पहले आपको यहां तक क्वेश्चंस को देखना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर है। फील्ड कैसा है, रेक्टेंगल शेप का। तो रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेड्थ होंगी, क्या होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ। और इसका जो डायगोनल जो होता है, जब भी हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, डायगोनल बनता है। तो ये डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है, शॉर्टर साइड से। किससे, शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड अगर हम इसको मानते हैं और शॉर्टर साइड भी हमें पता नहीं है, अगर हम ये x मानते हैं, शॉर्टर साइड क्या मानेंगे, x, तो डायगोनल कितनी होगी 60 प्लस x, ये हो जाएगी डायगोनल। क्लियर। और दूसरी कंडीशन क्या बोली है, दूसरी कंडीशन ये बोली है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। क्या बोला है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली, कि अगर जो लॉन्गर साइड है, ये वाली साइड, ये इस साइड से 30 मीटर ज्यादा है, तो यानी 30 प्लस एक्स या x प्लस 30 ऐसा होगा, ठीक है। तो बोलिए
इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, यानी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी कितनी होगी, यही फाइंड करना हमने इस क्वेश्चंस के अंदर। अब यहां पर एक चीज नोट रखिए, यहां पर आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, रेक्टेंगल जो होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो यहां पर 90 डिग्री एंगल है, तो जब 90 डिग्री एंगल है, इस अगर मैं ऐसे नाम रखता हूं इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, तो ये देख लीजिए ए बी सी ट्राइंगल है, और ट्राइंगल भी स्पेशल ट्राइंगल है, वो स्पेशल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी हमें साइड्स फाइंड करनी होती है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, तो यहां पर भी वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्लियर होगा कि यहां पर डायग्राम से आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि शॉर्टर साइड क्या है, तो लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इक्वल टू x, ठीक है। अब लॉन्गर साइड, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इक्वल टू x प्लस 30 या 30 प्लस x, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू x प्लस 60 या 60 प्लस x, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन में यहां पर है जिस तरह से कि क्वेश्चन में क्या कहा है, मैंने आपको बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है इसमें डायगोनल लेके। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी बाई राइट एंगल्ड एट बी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ ध्यान दीजिए, जिस बच्चे को ये पता नहीं है हाइपोटेन्यूज का पता कैसे लगेगा, तो पता कैसे लगेगा हाइपोटेन्यूज का, जहां पर राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड, ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ये आ गई, तो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज 60 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस हम इसको माने 30 प्लस x और इसका भी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x का स्क्वायर, ये आ गई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 फार्मूले का इंटू a 60 इंटू बी x प्लस बी स्क्वायर, b हमारे पास x और इसका स्क्वायर इक्वल टू यहां पर फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे पास 30 इंटू बी हमारे पास x प्लस बी स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आ गया। तो यहां पर इसको सॉल्व करें, 60 का स्क्वायर होगा 3600 प्लस 2 60 120 x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस 2 30 60 x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा हमारे पास, ट्रांसपोज करेंगे, इस सारे को सारे इस साइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा, मैं रखता हूं यहां पर x स्क्वायर
कौन सा एक्स स्क्वायर, ये। अब क्या है हमारे पास 60x प्लस 60x प्लस 900, इसको आगे लेना है तो प्लस है तो माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे लाइक टर्म्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर 60x और 120x एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, तो माइनस करेंगे, माइनस 60x बनेगा। अब यहां पर है 3600 900, तो ये आ जाएगा 2700, बड़े के साथ माइनस है 2700 इक्वल टू 0। फिर से यहां पर बनेगा, हम फैक्टर्स करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर्स जब भी करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 से 2700 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 ये बनेगा। तो यहां पर हमारे पास प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो 60 से करेंगे हम, यहां पर इसको प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो 3 से करते हैं, 3 9 जार 3 0 जार, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जार 9, ये आ गया। फिर 3 से 3 1 जार, 5 से देख लेते हैं, 5 कितने जार 20 जार, 5 से कर लेते हैं और 5 4 जार, फिर 2 से कर लेते हैं 2 2 जार और 2 से कर लेते हैं 2 1 जार। तो ये बने इसके फैक्टर्स, ये कैन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। अब देख लीजिए, लेकिन हमने बनाना है इसके सिर्फ 2 ही, तो 3 3 जार 9 3 जार 27 27 5 5 जार 25 2 जार, कितना बन रहा है हमारे पास 25 2 जार 50, ठीक है। तो हमारे पास आना कितना चाहिए, हमारे पास 60 आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, 5 5 जार 25 2 जार 3 3 जार 9 3 जार 27, तो 100 में से माइनस करेंगे अगर हम 27 तो कितना बन जाएगा, नहीं आ रहा है हमारे पास। अब हम क्या बनाएंगे इसके फैक्टर्स, 3 3 जार 9 9 5 जार 45 3 5 जार 15 15 2 जार 30 30 2 जार 60, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए किस तरीके से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो देख लीजिए किस तरीके से फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर 3 3 जार 9 3 3 जार 9 9 3 3 जार 9 9 5 जार 45 45 2 जार 90। अब बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा 3 3 5 जार 15 15 2 जार 30, तो 90 में से 30 तो पीछे 60 हो जाएगा 60, लेकिन हमारे पास आना चाहिए था क्या माइनस 60। तो हम यहां पर बड़े के साथ माइनस छोटे के साथ प्लस लगाएंगे तो अब आ जाएगा माइनस 60। तो इस तरीके से ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन कर देंगे तो x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 90, यहां से 30 कॉमन प्लस 30, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है x बचा 30 कितने जार 30 90 जार, तो यहां पर माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 90 और x प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास इसके रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स क्या बन जाएंगे इसके रूट्स बन रहे हैं हमारे पास इधर x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बन जाएगा 90 और x इक्वल टू माइनस 30
लेकिन बट x इक्वल टू -30 इज रिजेक्टेड। अब रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए, डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, यानी लेंथ ब्रेड्थ वगैरह ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये रिजेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर x क्या निकला हमारे पास? x इक्वल टू 90। तो जब x 90 निकला तो इसका मतलब हमारे पास x देख लीजिए, लेट क्या किया था हमने, x लेट किया था हमने लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड इक्वल टू 30 मीटर, 90 मीटर, 90 मीटर, और लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड लॉन्गर साइड कितनी है? यहां पर ध्यान दीजिए, लॉन्गर साइड की लेंथ है x प्लस 30, तो x हमारे पास 90 निकला है, 90 प्लस 30 तो ये हो जाएगा 120 मीटर। तो इस तरीके से हमने यही फाइंड करना था। क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो फील्ड की हमारे पास साइड्स निकल गई, एक निकली हमारे पास 120 मीटर और एक निकली 90 मीटर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को, वर्ड प्रॉब्लम को बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9। तो ये इस तरीके से देखिए, ऑनेस्टली बच्चों से आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँ कि आज कोई भी टीचर ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रहा है, आप तक कोई भी टीचर नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक कुछ ना कुछ पहुंचाया जाए। तो इसलिए आप क्या करोगे, ऑनेस्टली आप पढ़ोगे, समझोगे। जहाँ से दिक्कत होगी मुझे व्हाट्सएप पर डाउट भी सेंड कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बोल सकते हो। पूरा इस वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।